मीनाक्षी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ गुड़गांव। आज हम उन छोटी छोटी बातों का डिस्कस करेंगे जिनको आप नहीं जानते हो, जिसकी वजह से आप नेचुरल कंसीव नहीं कर पाते। मैं आपको वो छोटी छोटी बातें बताऊंगी। जब कपल मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हम 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं, हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, पर इसके बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहे। हम दोनों एकदम हेल्दी हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, हम दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी हम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनको बताती हूँ कि आपको सबसे पहले अपना ओवुलेशन पीरियड पता होना चाहिए, यानी कि किस समय आपका एग ओवुलेट हो रहा है, एग बाहर निकल रहा है। काफ़ी कपल्स को ये पता ही नहीं होता कि उनका ओवुलेशन पीरियड क्या है। तो इस ओवुलेशन पीरियड को समझाने के लिए मैंने इससे पहले भी एक यूट्यूब बनाई है, जिसको आप देख सकते हैं। जब आपको ओवुलेशन पीरियड पता होगा तो उस समय अगर आप इंटरकोर्स करेंगे या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करेंगे तो आप कंसीव कर पाएंगे। जैसा कि अब सब जानते हैं, 2 ओवरी होती है, हर मंथ एक एग फॉर्मेशन होता है। जब वो एग रैप्चर होता है तो वो ट्यूब में आता है। तो जो एग होता है वो केवल 12 to 24 आवर्स तक ही लाइव रहता है। उस समय अगर उसे स्पर्म मिलेंगे तभी आप कंसीव कर पाएंगे। तो उस ओवुलेशन पीरियड में जब आपका एग बाहर आ रहा है, ट्यूब में आ रहा है, उस समय आपको साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कपल यही गलती करते हैं कि वो ओवुलेशन पीरियड के दौरान इंटरकोर्स नहीं करके कभी पहले कर रहे होते हैं, कभी बाद में कर रहे होते हैं, जिससे कि उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। कई बार जब उनको ओवुलेशन पीरियड पता होता है और वो उसमें ट्राई भी कर रहे होते हैं, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते, तो तब हम उन्हें बोलते हैं कि आपको मेल को और फीमेल को अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जैसे कि मेल का एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसको सीमन एनालिसिस कहते हैं। जो सीमन एनालिसिस होता है वो मेल को 3 से 5 दिन के एब्स्टिनेंस के बाद कराना चाहिए और उसकी 2 या 3 रिपोर्ट करानी चाहिए, तभी उसको अपने स्पर्म के बारे में सही जानकारी मिलेगी। जैसे कि जब वो सीमन एनालिसिस कराते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका स्पर्म काउंट क्या है, उनकी मोटिलिटी क्या है, स्पर्म की मार्फोलॉजी क्या है, और कभी कभी तो उनके सीमन एनालिसिस में पस सेल्स होती हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि उनको इन्फेक्शन है। तो जैसे कि अगर उनके काउंट कम है या मोटिलिटी कम है, तब भी कंसीव करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको कुछ प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो डॉक्टर देते हैं, कुछ स्पर्म की काउंट बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं, और अगर आपको इन्फेक्शन है, पस सेल्स हैं, तो आपका कल्चर कराया जाता है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कराया जाता है, उसके हिसाब से आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है। अब हमने मेल की बात की, अब हम जब फीमेल के बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है फीमेल जो है, जो भी लेडी है, उसकी जो पीरियड्स की साइकिल है उसके बारे में जानना, कि उसको चढ़ के दिन तो नहीं हो रहे, यानी कि उसके पीरियड्स जो हैं वो क्या रेगुलर हैं, क्या इरेगुलर हैं, क्या उसे 2 महीने में आ रहे हैं या 21 दिन में ही आ रहे हैं। तो उसकी हिस्ट्री को जानने के बाद हम उसका AMH टेस्ट कराते हैं कि AMH नॉर्मल है, कम है या बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें ओवुलेशन ही नहीं हो रहा। वो ट्राई कर रहे हैं 6 मंथ्स में, पर उनका ओवुलेशन तो हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए AMH को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भी कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो पीरियड के सेकंड डे ही कराए जाते हैं, जैसे कि FSH, LH। इनके बारे में भी जब आप टेस्ट कराते हो तो आपको पता चलता है कि आपका FSH ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी एग की क्वालिटी कम बन रही है, अच्छी नहीं बन रही है। इसी तरह से अगर LH ज़्यादा है तो आपका ओवुलेशन होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको ये सब बातें, इन सब हार्मोन की जांच बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपका प्रोलैक्टिन हाई है, यानी कि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, तब भी आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। थायराइड ज़्यादा है, TSH ज़्यादा है, इसका मतलब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो या हाइपो है या हाइपर है, तो भी आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपके हार्मोनल प्रोफाइल और मेल के स्पर्म दोनों ठीक होते हैं, उसके बाद भी आप कंसीव नहीं करते, तो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है ट्यूब टेस्ट, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट किसी भी फीमेल का कराती हैं। जब वो इस फीमेल का कराती हैं तो इसको ट्यूब टेस्ट या HSG, हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी कहते हैं।
इससे आपका पता चलता है कि आपकी ट्यूब खुली हुई है या बंद है, क्योंकि ट्यूब का खुला होना बहुत ज़रूरी है अगर आप नेचुरल प्रेगनेंसी चाहते हो या आईयूआई से प्रेगनेंसी चाहते हो। पर अगर आपकी ट्यूब बंद होती है तो आप कितना भी ट्राई करें, आप कंसीव नहीं कर पाते हैं और इसके लिए फिर आपको आईवीएफ पे जाना पड़ता है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि आप छोटी छोटी बातें, जैसे कि आपका हार्मोनल प्रोफाइल है, ओवुलेशन पीरियड है या फिर सीमन एनालिसिस है, इन सब बातों का ध्यान रख के आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास एक पेशेंट आया, उसकी वाइफ को हम 3 मंथ्स तक ट्रीट करते रहे। कभी उसका एचएसजी करा रहे हैं, ओवुलेशन इंडक्शन की दवाइयाँ दे रहे हैं, अच्छा एग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से पता चल रहा है, इसके बाद रैप्चर भी हो रहा है। पर जो मेल पेशेंट था उसने अपना सीमन एनालिसिस नहीं कराया। अब 3 महीने के बाद हमने कहा अब आपको सीमन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल में हमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, वो क्यों नहीं कंसीव कर रही है। तो उसके बाद जब मेल ने सीमन एनालिसिस कराया तो पता चला कि उसमें पस सेल्स थी। उसको एक सिंपल सी एंटीबायोटिक देने के बाद वो नेक्स्ट मंथ में कंसीव कर गए। इसलिए आपको जब भी नेचुरल ट्राई कर रहे हैं, आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको अगर 6 मंथ में या 1 साल में कंसीव नहीं हो रहा तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपने टेस्ट कराने चाहिए, ताकि पता चले कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।